सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, बरेली हिंसा का मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा को आज बरेली पुलिस ले जा रही है कोर्ट। अब आपको बता दूं कि कोर्ट की तरफ से एक जबरदस्त आदेश आया है कि 90 दिनों के अंदर में जितनी भी सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा किया है इन लोगों ने, वो खाली करवाना ही पड़ेगा। आपको बता दूं कि मौलाना तौकीर रजा ये वही बंदा है जिसने पूरे बरेली को ही नहीं, यूपी के अंदर में अलग अलग जगह पे दंगे फैलाने का प्लान किया था। अभी बरेली पुलिस और यूपी पुलिस ये पता लग रही है कि मौलाना तौकीर रजा के साथ में और कौन कौन है जो अलग अलग जगह से ऑपरेट कर रहे हैं। इसकी जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज है उसकी जांच हो रही है दोस्तों इस वक्त में। और साथ ही साथ में इसके जितने भी खासम खास लोग थे ना, वो 77 लोगों को भी धर लिया गया है जिन्होंने भीड़ बुलाई थी। इसने प्लान किया था कि बरेली के इर्द गिर्द में और बरेली के अंदर में 390 मस्जिदें हैं। हर एक मस्जिद के अंदर में 100 से ज्यादा बाहरी लोगों को इसने रखा था। अगर हर मस्जिद के अंदर से 100 जन भी निकल के आते हैं तो भी 40,000 लोग बरेली के अंदर में उतरेंगे हिंसा करने के लिए। ये इसका प्लान था। जबकि आपको बता दूं कि इसका भी प्लान यही था कि मैं भी जाऊंगा उस हिंसा के दौरान, लेकिन इसको जाने नहीं दिया यूपी पुलिस का। और योगी आदित्यनाथ जी का खौफ था इतना कि ये नहीं गया था और उपद्रव मचाने के लिए भीड़ पूरी तरीके से अलग अलग जगहों पे पुलिस प्रशासन पे पत्थरबाजी करने लग गई, पुलिस प्रशासन पे फायरिंग करने लग गई। यहां तक कि पुलिस प्रशासन के ऊपर में पेट्रोल बॉम्ब बना के दोस्तों इन लोगों ने फेंका है, जिसमें 22 पुलिसकर्मी बुरी तरह से जख्मी हुए। सिर्फ 120 मिनट यानी कि 2 घंटे के अंदर में जिस तरीके से एफिशिएंटली बरेली पुलिस ने एक्शन लेते हुए पूरे हिंसा प्रदर्शन को खत्म कर दिया, वो काबिले तारीफ है। नहीं तो इसने पूरी को ताकत लगा दी थी कि बरेली के अंदर में पूरे बरेली शहर को जलाने की। और अभी आपको बताता हूं कि इसके और 2 करीबियों के घर तोड़ने के आदेश भी आ चुके हैं। इसके जो और 2 करीबी है दोस्तों, उनका घर तोड़ने के लिए बता दिया गया है बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी BDA के द्वारा, जिसका नाम है नदीम और आगा। इसके कई जो खासम खास करीबी होते हैं ना मौलाना तौकीर रजा के, वो अपना घर बार लॉक करके कुछ लोग तो भाग गए हैं। उनकी भी जांच चल रही है, अभी उनको भी ढूंढा जा रहा है। और कब तक भागेंगे ये, कहां कहां भागेंगे, जहां भी जाएंगे वहां से उनको खींच के निकाल लिया जाएगा। और ये यूपी पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड भी बताता है भाई। अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के गए हैं घर में, ये लोग भाग गए कुछ लोग। अब तक टोटल हिरासत में 89 लोगों को लिया गया है। 3000 से ज्यादा गुमनाम लोगों के ऊपर में FIR लॉन्च हो चुकी है। 250 से ज्यादा लोग नामजद है ऑलरेडी, उनके ऊपर FIR हो चुकी है। आपको बताऊं कि बरेली के अंदर में मौलाना तौकीर रजा की कितनी सारी प्रॉपर्टियां हैं अवैध। 74 दुकानें, वो जो पहलवान साहब का की मजार है उसके इर्द गिर्द में 74 दुकानें हैं। और वो इस सब ने इसने क्या किया था, वो सबको भाड़े पे चढ़ा दिया था। कहा जा रहा है कि 10 लाख रुपए प्रति महीना इनकी इनकम होती थी। और लोगों से ये कहते थे कि ये जो आप रेंट दे रहे हैं वो वक्फ को जाएगी, क्योंकि ये वक्फ की जमीन पे हमने बनाया कमर्शियल शॉप्स, तो ये सारी इनकम रेंटल जाएगी वक्फ में, बल्कि खुद खा लेता था। अब जितने दंगई थे उस वक्त में, उन सबके बुलडोजर एक्शन से घर तोड़े जाएंगे, उनको सिल्लियों पे लिटा के पेला जाएगा बढ़िया से। और साथ ही साथ में आजीवन उनके ऊपर केसेस चलेंगे। कहां गया मौलाना तौकीर रजा, कोई बचाने नहीं आता। तो ये जो जाहिल के बच्चे जिन्होंने पुलिस प्रशासन के ऊपर में पत्थरबाजी की, पुलिस पे फायरिंग की ना, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि किसी के भी बहकावे में आके तुम लोग ऐसे बेवकूफी वाले काम करोगे तो तुम्हारी और तुम्हारे पूरे फैमिली की जिंदगी बर्बाद होगी। अब अल जजीरा जैसा 2 टके का न्यूज पत्रकार या चैनल बोल लीजिए, वो लोग न्यूज़पेपर भी छापते हैं दोस्तों, और उनकी ये मीडिया भी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, टीवी में भी आते हैं। पूरे वर्ल्ड में ये बदनाम है क्योंकि ये एक प्रोपागेंडा चैनल है दोस्तों। जिहादियों के लिए ये हमेशा प्रोपागेंडा कवरिंग फायर देती है। अब इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, देखिए इन्होंने लिखा है प्रोसिक्यूटिंग माइनॉरिटीज
भाई माइनॉरिटीज कब से इसको माइनॉरिटीज का रंग देने लग गए? प्रोसिक्यूटिंग कहां से हो रही है? पुलिस प्रशासन पे फायरिंग करोगे, दंगे फैलाओगे, पत्थरबाजी करोगे, ये तो अभी पुलिस प्रशासन एक्शन ले रही है। इस देश की देशभक्त जनता लॉ एंड ऑर्डर को मानती है, इसलिए उनकी तरफ से शांति है। जब भी इन लोगों के ऊपर में बुलडोजर एक्शन होता है, अवैध तरीके से एनक्रोच जमीन जो कि अपने बाप की जमीन समझ के ये लोग कब्जा मार के घर बना लेते हैं ना, जब इनके घर तोड़े जाते हैं तब विक्टिम कार्ड खेलते हैं, और जब आतंकवादी हमला करके हिंदुओं को पूछ पूछ के उनका धर्म मारा जाता है तब आतंकवादियों का धर्म नहीं होता। ये वैसे प्रोपागेंडा वाले अल जजीरा जैसे 2 टके के चैनल है, और हमारे देश के अंदर में भी कुछ ऐसे प्रोपागेंडिस्ट हैं जो हर बात में प्रोपागेंडा करते हैं, सवाल नहीं पूछते उन मुसलमानों से कि मौलाना तौकीर रजा की बातें सुन के तुम लोग आए थे दंगा भड़काने के लिए, अब कहां है तुम्हारा मौलाना तौकीर रजा? क्या उसके बच्चे आए थे पत्थरबाजी करने? नहीं, मौलाना गया भी नहीं था वहां पे, उसने व्हाट्सएप से सारा ऑपरेट किया था, और इसकी प्लानिंग 1 हफ्ते पहले से कर रहा था वो। आपको बता दूं दोस्तों कि बाबा योगी आदित्यनाथ जी पूरे एक्शन मोड में है। यूपी के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति को लेके वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आप सुनिए योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा था, ये सोशल मीडिया में फिर से ट्रेंड होना शुरू हुआ है। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं, और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था, और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। अगर आजादी के समय, मैं उससे पहले नहीं जाता, लेकिन 1947 में भारत आजाद हुआ, अगर उस समय भारत की इकोनॉमी में भारत का उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 14% था, तो ये 14% फिर से होना चाहिए, और 14% नहीं होना चाहिए, बल्कि जितनी आबादी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश उतना कंट्रीब्यूशन करता हुआ दिखाई दे। तो ये बाबा योगी आदित्यनाथ जी हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ी घटना को होने से रोक दिया। अगर यूपी के अंदर में ये सक्सेस हो जाता ना, तो कई अलग अलग जगह भारत के अंदर में शायद हो सकता है हमें देखने को मिलती। गांधीनगर के अंदर में भी, गुजरात में ये यही सेम पैटर्न से हिंसा हुई। वहां पे लोगों के दुकानें फूकी गई, कुछ लोगों को मारा भी गया, उनको लात मारे गए दोस्तों, कईयों की गाड़ियां फूकी गई। जबकि गुजरात पुलिस ने ऑलरेडी 186 दुकानें तोड़ दी हैं, बुलडोजर एक्शन हो चुका है पहले फेज में, और उत्तर प्रदेश में भी यही चल रहा है अभी। 2 दिन के अंदर में, पिछले 48 घंटे में दोस्तों 28 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं यूपी में, ऑपरेशन लंगड़ा के तहत में। यूपी पुलिस ऑलरेडी दिवाली की सफाई में जुट चुकी है, पूरे उत्तर प्रदेश को क्रिमिनल, माफिया, असामाजिक तत्वों से मुक्त करवाने में जुटी है। अभी लखनऊ के अंदर में एक बलात्कार की घटना घटी थी दोस्तों, उनके सारे आरोपियों को पकड़ लिया है, सिर्फ एक भाग गया है। उन दोनों का भी हाफ एनकाउंटर कर दिया है यूपी पुलिस ने। तो ये दिखाता है कि योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश पुलिस किस तरीके से यूपी के 25 करोड़ लोगों की सुरक्षा में जुटी है। यूपी की इंटेलिजेंस को भी पता है कि मौलाना तौकीर रजा एक अकेला नहीं है, इसकी इतनी औकात नहीं है ये कर ले कुछ भी, दंगा भड़का दे। इसके साथ में कई और लोग भी होंगे, इसकी फंडिंग को भी खंगाला जा रहा है, इसके और नेटवर्क को भी खंगाला जा रहा है कि दूसरे राज्यों में या दूसरे सिटीज के अंदर में, यूपी के अंदर में
कहां कहां पे ये लोग इन लिंक्ड है पूरे। जैसे छांगुर बाबा याद है ना, उसके भी नए नए कनेक्शन निकल रहे हैं। तो इसी तरीके से मौलाना तौकीर रजा के पॉलिटिकल कनेक्शंस को भी खंगाला जा रहा। आपने देखा अखिलेश यादव पूरी तरह से चुप है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हिम्मत नहीं होती थी मौलाना तौकीर रजा को अरेस्ट करने के लिए। 2010 में जब बरेली के अंदर में हिंसा हुई थी दोस्तों, उस वक्त में मायावती की सरकार रहती थी। मायावती की सरकार में दोस्तों गुंडागर्दी उतना वो भाव नहीं देते थे गुंडागर्दी को। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मायावती के वक्त में भी बहुत ठीक ठाक ही थी, लेकिन उनकी भी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि मौलाना तौकीर रजा को अरेस्ट कर ले। इसीलिए 2 दिन के लिए उनको डिटेन किया गया था, अरेस्ट नहीं किया गया था। 48 घंटे के लिए 2 दिन के लिए सिर्फ डिटेन किया था मौलाना तौकीर रजा को। अपने पॉलिटिकल रसूख की वजह से भाई साहब छूट गए थे उस वक्त में, लेकिन अब इसको रंगे हाथों धर दबोचा है। अब इसका बाप भी नहीं बचा पाएगा इसको। इसके खिलाफ में 2019 में जो बरेली के अंदर में सीएए के नाम पे दंगे भड़काने वाला था ना, ये जहां पे गाड़ियां फूकी गई थी, लोगों के दुकान जलाए गए थे, लोगों के दुकान लूटे गए थे, उसकी भी चार्जशीट जबरदस्त तरीके से बनी है। अब कोर्ट के अंदर में भाई साहब को अब ले जाया जा रहा। आप देखते हैं कि कोर्ट जाएगा ये या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी सुनवाई होगी कोर्ट में, क्योंकि सिक्योरिटी को भी मद्देनजर रखते हुए बरेली पुलिस ने ये लिखा है, रिक्वेस्ट भेजी है कि इसकी कोर्ट की पेशी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो जाए। उसको पता है आपको, जो फतेहगढ़ जेल में रखा गया है सिक्योरिटी रीजंस के लिए। अखिलेश यादव तो कुछ बोल नहीं रहा है, दबे मुंह। भले 1-2 समाजवादी पार्टी के नेता इसके ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव भी मिलने जाने वाला था बरेली के अंदर में, याद है ना, वो गया भी था, लेकिन यूपी पुलिस ने रोक दिया था। समाजवादी पार्टी के कई एमपी और एमएलए भी जा रहे थे मिलने के लिए, लेकिन उनको रोक ही लिया था। गाजियाबाद बॉर्डर में भी रोक लिया था और बरेली में घुसने भी नहीं दिया था। आम आदमी पार्टी के 2 टके के नेता जाहिल च्यवनप्राश कार्यकर्ता, उन लोगों ने भी कोशिश की थी। उन लोगों को तो धर के साइड में पुलिस ने डिटेन कर लिया था, क्योंकि पता है मौलाना तौकीर रजा जैसे 2-2 टके लोगों की औकात नहीं होती जब तक भारत के अंदर में बैठे कुछ पॉलिटिकल पार्टियां उनको संरक्षण ना दे। क्योंकि वोट बैंक का मामला है। वोट बैंक के लिए ये कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने बाप को भी बेच दे, देश को बेच दे, ऐसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं भारत में। और तभी ये 2 टके के मौलाना तौकीर रजा जैसे लोगों की हिम्मत बढ़ती है। तो ये चल रहा है दोस्तों इस वक्त में। देखते हैं कोर्ट के अंदर में क्या होता है। एक प्रॉपर और एक वीडियो बना के पूरी रिपोर्ट आपको बताऊंगा। कोर्ट के अंदर में आज इसकी पेशी हो जाने दीजिए, क्या निर्णय निकल के आता है वो सब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को दोस्तों, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, एंड प्लीज कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, क्या यूपी की जो आज लॉ एंड ऑर्डर हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर इन्वेस्टमेंट हो, अखिलेश यादव 100 साल भी राज कर ले तो ऐसा हो सकता है जो योगी आदित्यनाथ जी ने पिछले 7-8 सालों के अंदर में कर दिखाया है। प्लीज आप कमेंट करके बताइए। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।